मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है, हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वक़्त से पहले अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। कई लोगों का कहना ये है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे। तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक़्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फ़ौज है वो एक्सरसाइज़ेज़ भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रूशल एक्सरसाइज़ेज़ कह रहे हैं। ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया, तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है, और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं, और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया, और वो बता रहे थे जो आसपास थे, उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि किसी उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हो या बीएलए वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते हैं ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता, तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है उस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी वही वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की, वट इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइंड मसला है, तो मिलके इसको डील करना चाहिए। सर आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका, बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो दो चार बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है, और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई कोई एक दो टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए उनसे, कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई ऑफिस से ही दे दो, मसूद अजहर दे दो, और इसके समेत कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2 4 6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए, मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से चाहिए। पाकिस्तान, वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है अब। द पॉइंट इज कि जो बंदा इन्होंने बलूचिस्तान से पकड़ा पाकिस्तान ने, पॉइंट ये है कि देखें, आपको इस चीज़ का पता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्स इंसिडेंट करने के लिए बंदे वहाँ पे होने चाहिए। जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अटैक कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान साइड से। ज़मीन किसकी इस्तेमाल होती है? अफगानिस्तान से। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक बनाया अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। हम्म। अच्छा, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है, जिसमें 40 टोटल अफगान हिंदू फैमिलीज हैं वहाँ पे, क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहाँ पे? बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है।
पाकिस्तान ये समझता है कि इससे पहले भी देखें ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं, हु फंड्स देम, कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं, ये कोई नौकरी तो नहीं करते, या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है, मतलब चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सारा असला छोड़ गया, इनके पास वो भी असला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अफगान तालिबान ने। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स भी इनके पास रिसेंटली सुने आए हैं। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए कराता है, आप कह रही हैं कि नहीं पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दे दो। आज जो है वो अभी मैं क्या नाम है उसका, एक जर्नलिस्ट है उसका मुझे नाम भूल गया, उसने कहा जी कि आज 2900 किलोग्राम जो है एक्सप्लोसिव मिला है, जो एक छोटे से गांव फरीदाबाद हरियाणा में था, और पाकिस्तानी टेरर कैंप जैश ए मोहम्मद जो है उसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, द पॉइंट इज क्लियर कि आप देखें ना वो इमीडिएटली नाम ले रहे हैं, आज की बात है, ये एनडीटीवी पे मैं देख रहा था। द पॉइंट इज कि अब वो इंडिया के अंदर है 2900 केजी पाकिस्तान से मूव कराना, 3000 किलो मटेरियल पाकिस्तान से मूव कराना, इंडिया को नहीं पता चला कैसे मूव कराया, और उन्होंने सीधा पाकिस्तान की एक ग्रुप का नाम ले लिया। तो डोंट यू थिंक के अगर उनसे वहां पे जो लोग हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, जो वहां पे लोकल्स जो जो कश्मीरी हैं, तो वो सीधा पाकिस्तान का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन ये जो हमला है इसको तो वो इस्लामिक स्टेट से जोड़ रहे हैं। तो मैडम डोंट यू थिंक द रियल थिंक इसके टेबल पे बैठने से मसला हल होगा, ना कि आप ये कहते रहे तुमने ऐसे किया उसने ऐसे किया, वो कहते हैं हमने आपके साथ टेबल पे बैठना ही नहीं है, अगर हम टेबल पे बैठेंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब इसका पाकिस्तान क्या करे? सर ये कब कहा गया कि अगर हम टेबल पे बैठे तो इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जैसे आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, तो कुलभूषण यादव को तो हमने 9 साल हो गए पकड़ रखा है, लेकिन हम साबित तो नहीं कर सके अभी तक। अगर कर लिया होता तो सर हमने तो झंडे गाड़ दिए होते। और जैसे मैंने कहा कि हमें अगर किसी ग्रुप का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी आदमी का पता है जो भारत में है और वो वहां रहकर अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर कि हम कोई नाम नहीं बता पा रहे, और यार वो आप वहां से बैठकर मतलब बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिका कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलेंगे भाई वो हमें दे दीजिए, या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई चेहरा है। हमने अपनी एक एक जो, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर रहे होंगे, हो इतना पैसा है सर, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन एक आप बात है कि सर आप हम कुछ साबित आप नहीं कर पा रहे, हम किया साबित करें, नहीं कर पा रहे ना। आपको कहते हैं ना किया करें, ऐसे लगता है कि शायद मतलब यू डोंट हैव अ डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। पहली बात तो ये है कि दोज हु आर द पीपल हु आर बीइंग यूज्ड, टीटीपी, हु आर द पीपल हु आर गेटिंग फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से दिल्ली में हुए हमले के ऊपर में डॉक्टर चीमा अपने पाकिस्तान का पक्ष ले रहे थे। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के ही रहने वाली एक पत्रकार जिनका नाम है आरजू काज़मी, इन्होंने डॉक्टर चीमा को किस तरह से धोया दोस्तों आप लोगों ने देखा। देखिए डॉक्टर चीमा को जब से आईएसआई के तरफ से अवार्ड मिला है तब से इनकी बोलचाल पूरी तरह से, इनकी जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जो पहले करते थे, फेयर करते थे, वो पूरी तरह से बदल गई है, हम सभी लोगों ने देखा है। लेकिन आरजू काज़मी ने जिस तरह से डॉक्टर चीमा को सच्चाई का सामना करवाया, डॉक्टर चीमा मुझे ऐसा लग रहा था उनके शक्ल को देखकर कि ये बगले झाँक रहे। इनके चेहरे से साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि भारत कहीं ब्लेम ना कर दे फिर से पाकिस्तान के ऊपर में, और फिर से कोई ऐसा ऑपरेशन ना लॉन्च कर दे जिससे आज से 2 महीना पहले पाकिस्तान भुगत चुका है। दोस्तों आपने ये भी देखा कि किस तरह से आरजू काज़मी का कहना है कि जो 6 से 10 लोग हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है, उन सभी को भारत को सौंप दो। इन 6 लोगों के वजह से 26 करोड़ लोगों की ज़िंदगी आप लोगों ने जो दाँव पे लगा के रखी है, उससे तो हम बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर चीमा भाई डॉक्टर चीमा है, ये कहाँ मानने वाले हैं। ये तो उल्टा आरोप लगाने लगेंगे भारत के ऊपर में, और लगाते भी हैं जैसे कि पाकिस्तान के सारी मीडिया करती है। पाकिस्तान में बीएलए है, तो पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं कि भारत उनको फंड करता है। पाकिस्तान में टीटीपी है, तो पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि भारत टीटीपी को फंड करता है। जब इन सब चीज़ों से इन लोगों का दिल नहीं भरता है, तो ये लोग कह देते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान में इसलिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है और पहुँचाने की कोशिश करता है। इस तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी कभी भी आकर
अपने आप को ये नहीं कहता है, अपने आप को आईना नहीं दिखाता है या फिर अपना चेहरा कभी भी आईने में नहीं देखता है कि हमने माज़ी में जो गलतियाँ की है और आज जो हमें भुगतना पड़ रहा है, वो किस लिए भुगतना पड़ रहा है, कभी कोई पाकिस्तानी आकर नहीं कहता है। अभी डॉक्टर पकड़े गए फरीदाबाद से, गुड़गाँव से डॉक्टर पकड़े गए। किसी उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में कुछ ऐसे सामान मिले जिससे कि बहुत बड़े विस्फोटक तैयार हो सकते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये इंडिया में इतना कहाँ से आ गए और पाकिस्तान से कहाँ गए, इस तरह के आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं, उनका कनेक्शन कहाँ से है, उनका जुड़ाव किस संगठन से है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ही कोई बयान भारत में बाहर निकलता है। ये पाकिस्तान नहीं है कि कोई भी आता है, मुँह उठा के मीडिया में कुछ भी बोल देता है। अभी हाल-फिलहाल में 5 जहाज गिरे थे, 6 जहाज गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, अब तो 15 जहाज गिरने की बातें की जा रही है पाकिस्तान की मीडिया में। तो पाकिस्तान कब क्या कहता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आप लोगों ने देखा दोस्तों किस तरह से आरजू काज़मी ने किस तरह से डॉक्टर चीमा को बगले झाँकने पे मजबूर कर दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।